हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नया दिन, एक नई कहानी, आपकी कहानी, मेरी जुबानी। एक बार फिर से मैं लाया हूँ रोचक और बहुत ही रोमांचक स्टोरी। अभी तक आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, सुपरनेचुरल स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। बड़े सारे लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, लोगों के अपने एक्सपीरियंस। बट ये जो स्टोरी है ये बहुत ही अलग है, बहुत ख़ास है, बहुत डिफरेंट है, जो कि आपको एक बिल्कुल रिफ्रेश फीलिंग देगी जब आप इसे सुनोगे। तो ये स्टोरी होने जा रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप इस स्टोरी को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजेश ने, मैं पहले ही बता दूं कि राजेश इनका असली नाम नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोगों के नाम चेंज कर दिए गए हैं और लोकेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दिस इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंडर, जिन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनका नाम हम इस स्टोरी में राजेश मान लेते हैं। तो राजेश एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत दिन हो गए इन्हें करते हुए। पर ये दूसरे जो जिन्हें हम बोल सकते हैं घोस्ट हंटर्स या पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, और जो हमारे ट्रेडिशनल वे से सुपरनेचुरल पावर्स पे काम करते हैं, उनसे थोड़ा अलग है। ये सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, ये अपनी किसी भी चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ ये खुद कर रहे होते तो हमें स्टोरी शेयर नहीं करते। पर ये बहुत ही सीजन्ड हैं अपने काम में, अपने काम को एंजॉय करते हैं और बहुत ही प्रवीण हैं, दक्ष हैं अपने काम में। तो ये स्टोरी इन्होंने शेयर करी है और इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि इनका नाम, जिन लोगों की कहानी है उनके बारे में इस चीज़ को डिस्क्लोज ना किया जाए। तो हम वही करेंगे, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी इस रिक्वेस्ट को। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। होता क्या है कि अभी तक राजेश बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर काम कर चुका होता है, बहुत सारी जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं उन पे विजिट कर चुका होता है। अपने स्टोरीज, अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें डॉक्यूमेंट भी करता है, उनसे लर्निंग भी करता है, और कई सारे लोग इससे सीखते हैं। तो इसकी अच्छी खासी एक टीम बन रखी है, ये अभी भी काम करते हैं। अब एक दिन इनके पास, ये कहीं पे काम कर रहे होते हैं, अपना इसी तरह की कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी इनके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में इन्हें रेफरेंस दिया जाता है किसी का, जिसके ज़रिए उनको पता चला था कि ये राजेश इस तरह का काम करते हैं। तो उधर से आवाज़ आती है और पूछते हैं कि राजेश जी हैं? हाँ, राजेश जवाब देता है और वो रेफरेंस देते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कई सारे लोग आ चुके हैं, जो ट्रेडिशनल जो तांत्रिक हैं वो भी आ चुके हैं, जो न्यू एज घोस्ट बस्टर्स हैं वो भी आ चुके हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी आ चुके हैं। वो सब कुछ कर चुके हैं, अपनी अपनी जो उनकी एक विधियां हैं वो सब कर चुके हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है आज तक। तो राजेश को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो चैलेंजेस लेना पसंद करता है। और यहाँ पे जब उसे ये बताया जाता है कि ये पहले बहुत लोग कर चुके हैं पर कोई कुछ नहीं कर पाया है, कुछ भी चेंजेस नहीं ला पाया है इस सिचुएशन में, और चीज़ें जैसी हो रही थी वैसी ही हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा तो इन्हें नहीं बताया गया। उधर से जिसने भी बात करी वो किसी का पीए था जिसने इन्हें कॉल किया था, और बस ये एक मोटा मोटी बता दिया गया था और ये बोला गया कि पैसे की कोई चिंता नहीं, जितना भी आपको चाहिए मिलेगा, पर आप इस काम को करिए। तो राजेश के पास दोनों ही मोटिव हो गए, एक तो चैलेंज था, दूसरा पैसा था। तो इसने भी एक शेड्यूल बनाया। इसने बोला कि अभी मैं एक केस पे काम कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीक आऊँगा। तो तय हो जाता है, ये अपना काम को फिनिश करता है और नेक्स्ट वीक पूरा एज पर शेड्यूल पहुँचता है। जब ये उस जगह पे पहुँचता है, एग्जैक्टली लोकेशन नहीं बताई जा सकती, पर हाँ उसकी सेटिंग्स बता सकते हैं। वो एक छोटी सी पहाड़ी टाइप होती है, बहुत खुशनुमा पहाड़ी होती है, हरी भरी
बहुत ही प्लेजेंट वेदर होता है, और वहाँ पे गांव भी होते हैं चारों तरफ। बस वो एक जो छोटा सा कई किलोमीटर का, आप ऐसे सोच सकते हैं कि पहाड़ी सी है, मतलब छोटा मोटा जंगल सा है, तो उसमें जाते हैं तो उसमें एक कासल होता है, मतलब महल होता है। तो वो महल जो होता है वहाँ के पुराने जो राजे महाराजे होते थे, उन्हीं का महल था। अभी भी आपको देखते होंगे बड़े सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ पे लोग अपने पैलेसेस में रहते हैं, ऐसे ही वो भी अपने वहाँ पे रहते थे। और बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पैलेस होता है, जो कि इंडो वेस्टर्न आर्किटेक्चर पे होता है, जो जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर भी होता है, यूरोपियन आर्किटेक्चर मिक्स होता है। बहुत ऊंचे ऊंचे कमरे, ऊंचे ऊंचे बरामदे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, पास जिन और लैंडस्केपिंग करी गई, बहुत ही खूबसूरत होता है तब। तो दिमाग एकदम से खुश हो जाता है, और वो मन में ही सोचता है इतनी खूबसूरत जगह पे कुछ नेगेटिव चीजें कैसे हो सकती हैं। बट एनीवेज, वो बढ़ता है, वो मिलता है उससे जिसने कॉल करा था। वो जिसने कॉल किया था वो था पीए, उस जो स्टेट के जो राजा जी थे उनका पीए था। और वो उन्हें जो भी गेस्ट रूम होता है वहाँ पे ले जाता है, उन्हें एक मोटा मोटी बताता है कि जो हमारे जो राजकुमार साहब हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और शाम में आपकी मीटिंग होगी राजा जी से, आप उनसे बात करिए। अब वो जाता है अपने दिन में ऐसे ही घूमता है चारों तरफ, रेस्ट करने के बाद 2-3 घंटे इधर उधर, तो देखता है एक महल है, बाग है, सब कुछ है। थोड़ा आगे बढ़ के वो बाग और भी घने हो जाते हैं, तो ऐसे सब देखता है, पर उसे उसकी जो साइकिक रीडिंग है उसे कुछ भी नहीं बताती है। यहाँ पे मैं राजेश के बारे में थोड़ा आपको और एलेबोरेट कर दूं। राजेश जो ये एक्टिविटीज करता है, तो एक तो मॉडर्न वे में तो करता है, और एक ट्रेडिशनल वे में भी करता है। जो उसके फैमिली बैकग्राउंड में, वो एक ब्राह्मण फैमिली से आता है, जहाँ पे हमेशा से उसने देखा पूजा पाठ होते, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के अलग अलग चीज़ों के पाठ, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, इनकी सबकी पूजा होते हुए, अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं होते हुए उसने देखी। और वो बहुत ही 6 सवा 6 फीट का लंबा तगड़ा आदमी है, जो कि रेसलिंग वेसलिंग भी करता है, बहुत रस। सो ही इज वेरी हैंडसम, और उसे देख के नहीं लगता है कि वो ऐसी तंत्र क्रियाएं या चीजें भी करता होगा, और साइकिक रीडिंग भी करता होगा। तो पर उसे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। तो उसने बोला चलो देखते हैं क्या है। जब शाम में मीटिंग होगी तो पता चलेगा। शाम आ जाती है, राजा साहब के पास उसे ले जाया जाता है, और उन्हें ग्रीट करता है राजा साहब साहब को, और बैठते हैं, दोनों बात करते हैं। तो उसे बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम उनकी फैमिली फेस नहीं कर रही थी, ये प्रॉब्लम फेस करनी शुरू हुई है पिछले मोटा मोटी 1 साल, और सभी के साथ नहीं हो रही है, किसी को और कुछ फील नहीं हो रहा है, खाली जो राजकुमार जी हैं उनको ही ये प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली होता क्या है, जो प्रिंस होते हैं वो बाहर स्टडी करने के लिए ज़्यादातर टाइम बाहर ही रहे होते हैं, और वहाँ से 1 साल पहले अपनी सारी स्टडीज करके यूरोप से आते हैं, और फिर उसके कुछ दिनों के बाद से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। वो जहाँ पे भी जाते हैं तो उन्हें कुछ फील होता है कि कोई है आसपास, उन्हें कुछ कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, विस्परिंग साउंड। रात में उन्हें बेचैनी होने लगती है। उन्हें कितना भी कैसा भी मौसम हो, कितनी भी गर्मी हो, पर उन्हें हमेशा एक ठंडा सा फील होता है। कितनी भी गर्मी हो, जून की गर्मी भी हो, तो उन्हें ठंडा ही फील होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। घबराहट बहुत होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। और ये इस चीज़ की शुरुआत में तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम थी, पर डे बाई डे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और अभी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगी है। और फिर राजा साहब ये भी बताते हैं कि अब तक कई सारे तांत्रिक आ चुके हैं, बड़े बड़े तांत्रिक आ चुके हैं, कई सारे घोस्ट बस्टर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट आ चुके हैं, अपने अपने गैजेट से, सबने मंत्र से अपने यूज कर लिए, तंत्र यूज कर लिए, साइकिक पावर्स यूज कर लिए, अपने जो भी गैजेट्स यूज कर, उन्हें कभी किसी को कुछ मिला नहीं। और साथ में ही डॉक्टर्स को भी दिखाया गया है, तो डॉक्टर्स को भी कुछ भी नहीं मिला। हर तरह के टेस्ट कराए गए हैं, चेकअप्स कराए गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, परफेक्टली फाइन है। ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, सारे ऑर्गन्स नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है।
तो अब आप देखो, अगर आपका नाम बहुत सुना है, जिन्होंने आपके बारे में बताया, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ करी है, तो जो भी हमें जो कोई बताता है, मुझसे अप्रोच कर रहे हैं, पता नहीं कौन काम कर जाए, तो वी होप कि आप कुछ काम कर पाओगे। तो राजेश बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा नहीं देखा था। आमतौर पे क्या होता है, इंटेंसिटी होती है तो बहुत तगड़ी होती है और सभी को हॉन्ट कर रही होती है, पूरी फैमिली को परेशान कर रही होती है। यहाँ पे बाकी फैमिली के साथ कुछ नहीं हो रहा, जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है बस प्रिंस के साथ हो रही होती है। उसके साथ भी ऐसी नहीं हो रही होती जैसे एकदम से जो कुछ बहुत भयानक दिख रहा है या कुछ बहुत बहुत ही खतरनाक हो रहा है। उस बहुत ही अजीब है कि गर्मी में ठंडा लगना, सब कुछ होना, ऐसा 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 हो रहा है, जो उसके लिए, राजेश के लिए भी बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। तो राजेश बोला राजा साहब से, ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितनी भी मेरी कैपेबिलिटी है, आई विल डू माई बेस्ट। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज शाम से ही काम करना चाहूँगा, और लेकिन उसके लिए आपको मुझे परमिशन देनी होगी कि मैं किसी भी वक्त, किसी भी पार्ट में, आपके महल के, आपकी जो स्टेट है उसमें कहीं पे भी जाके अपनी रिसर्च कर सकता हूँ, अपनी जो भी चीज़ें करनी है वो कर सकता हूँ। अदरवाइज क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होगा किस वक्त कहाँ पे क्या हो रहा हो, इसलिए मुझे पूरी परमिशन चाहिए कि जिस कमरे को मुझे जहाँ पे जिस वक्त फील हो मैं उसे चेक कर सकूँ, वहाँ पे जा सकूँ। कादिर साहब उसे परमिशन दे देते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको बताते हैं कि इन्हें जिस वक्त भी जहाँ पे भी जाने की ज़रूरत हो उन्हें आप ले जाएं, और जो भी इन्हें हेल्प चाहिए वो दें। पीए को भी बोल देते हैं कि भाई इन्हें जो भी सामान चाहिए, जो चाहिए वो इन्हें आप अरेंज कराइए। राजेश बोलता है सामान तो मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मेरे पास सारा है, जो गैजेट्स वगैरह हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर कुछ थोड़ा पूजा पाठ करूंगा तब मैं बता दूंगा। अब राजेश पूरी रात टेस्ट करता है, पूरे घर में जगह जगह जाता है अपने गैजेट्स लेके, जो भी गैजेट्स वो यूज कर रहा था एनर्जीज को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ में भी साइकिक रीडिंग्स को भी यूज करता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट डे वो क्या करता है, पूजा करने की कोशिश करता है कि पूजा या मंत्र के जरिए कुछ करेगा। तो वो वहाँ पे महल में बीच में सामान बता देता है, जो भी ऑफिस स्टाफ होता है राजा साहब का, वो सामान ला देता है, वो करता है, बहुत करता है, पूरी रात करता है, कुछ नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती। और जो इंटेंसिटी, जो प्रॉब्लम आ रही थी राजकुमार को, प्रिंस को, उसके साथ वो उतना ही होता जा रहा है, वो भी नहीं बढ़ता है, पर जितनी इंटेंसिटी थी वैसे ही है, और किसी दूसरे को भी परेशान नहीं कर रहा, तो परेशानी हो रही होती है। ये बड़ा विचित्र सी बात थी, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है, जब ऐसी कोई पावर होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो किसी को परेशान करती है, और कोई तांत्रिक आए, कुछ मंत्र पढ़े या कुछ ऐसा शुद्धिकरण जैसा करने की कोशिश करे या इनवाइट करने की कोशिश करे, तो उसकी इंटेंसिटी दूसरा रूप ले लेती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब राजेश हो जाता है बहुत कंफ्यूज। फिर अगले दिन पूरा वही चीजें करता रहता है, ऐसे करते करते 3 पूरे दिन वो पूरे महल के अंदर, पूरे आसपास के इलाकों में, चारों तरफ जाता है, सब कुछ करता है, उसे कुछ नहीं मिलता है, कुछ फील नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि ये कुछ पैरानॉर्मल चीज नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, हो सकता है कि कुछ मेडिकल इश्यू हो जो डॉक्टर्स डिटेक्ट ना कर पा रहे हों। तो वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें बोलेगा कि नहीं, अब उसको तो कुछ फाइंड नहीं हो रहा है, रात में डिसाइड कर लेता है कुछ तो फाइंडिंग हो नहीं रही हुए, तो वो तो चला जाएगा। ऐसा करके वो सुबह उठता है, वही बात बोलता है राजा साहब को कि मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ भी है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मेडिकल चैलेंज है, मे बी डॉक्टर्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं बाहर यूएस वगैरह में एक बार को चेकअप कराइए, क्योंकि ऐसा मुझे तो कुछ नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उन पे मिलना चाहिए था, या फिर मेरी जो साइकिक रीडिंग्स हैं वो कुछ बताती हैं, या जो मैंने तंत्र करके कोशिश करी, उससे तीनों में से किसी से भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो परेशान कर रही है। तो राजा साहब भी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, हम किसी और को भी देखेंगे और नेक्स्ट लेवल डॉक्टर्स को दिखाएंगे। और फाइनल होता है कि वो चला जाएगा। तो उसे शाम में जाना था, तो सुबह वो बोलता है कि चलो शाम में जाऊंगा, उससे पहले एक बार घूम लेता हूँ। तो राजा साहब बोल देते हैं अपने ऑफिस स्टाफ की घुमा दो इन्हें पूरी स्टेट। तो वैसे घूमने निकलता है, ऐसे बाग वगैरह देखता है, क्योंकि ये एक छोटी सी पहाड़ी होती है, यहाँ पे खाली
या तो महल होता है राजा साहब का, और उनसे रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके घर होते हैं उसी महल के अंदर ही। ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है, चारों तरफ देखता है, पहाड़ खत्म होते हैं तो फिर जो जितने भी पेड़ पौधे महल के आसपास थे आधे किलोमीटर रेंज में, वो तो बहुत सारे मेंटेन थे। जब उससे और आगे बढ़ता है तो वो बाग एक तरह से जंगल सा बदल जाता है, क्योंकि इतना मेंटेन करना तो पॉसिबल नहीं होता, और दूसरी चीज जरूरत भी नहीं। तो वो और आगे बढ़ता है, और पीए साहब भी होते हैं तो उनके साथ बढ़ता रहता है और देखता है, उसे और ज्यादा मजा आने लगता है, क्योंकि वहां पे आके उसे और ज्यादा नेचर की फील आती है, क्योंकि वो अनमैनेज्ड है, जो भी है नेचुरल स्टेट में है। आगे ऐसे बढ़ता जाता है तो थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद देखता है एक बहुत ही जायंट बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो महाराज का महल है उससे भी कहीं बड़ी बिल्डिंग है। अब वो उस बिल्डिंग के पास जाता है, बहुत ही अनमैनेज सी होती है, काई लगी हुई बिल्डिंग पे, और पेड़ उगे हुए जगह जगह, जैसे पीपल के बरगद के ऐसे पेड़ उगाते हैं, तो ऐसे वहां पर जाता है, उनसे पूछता है ये क्या है। तो वो बताते हैं, पीए बताता है राजा का कि ये इन लोगों का सबसे पहला महल है, और ये अभी यूज नहीं होता है, तो अभी नया वाला जो महल है वही यूज हो रहा है। तो उसे बड़ा अजीब से लगता है, इतना खूबसूरत महल है, इन लोगों का ही है, ये इसे छोड़ के इससे आधे साइज के महल में, भले ही वो बहुत सुंदर है पर वो आधे साइज का महल है, उसमें रह रहे, पर ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके दिमाग में ऐसे आता है कि मैं थोड़ा चेक करूं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। वहाँ पे वो चेक करता है, अपने साइकिक रीडिंग्स करता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ अपना सामान भी साथ में रखता था, तो अपने जो गैजेट्स हैं उनसे भी चेक करता है, तो उसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। तो पर वो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से थॉट आता है, और वो डिसाइड करता है कि रात में आके एक बार यहाँ पे भी कुछ कैंप फायर जैसा करेगा, चेक करेगा, और अपना अगर कुछ मिला तो बढ़िया, नहीं तो पार्टी हो जाएगी। तो वो पीए साहब को बोलता है, तो बोलता है कि मैं तो नहीं आऊँगा भाई इतने जंगल में, देख लो आपको आना है तो राजा साहब से आपको भी परमिशन लेनी पड़ेगी। वो दोनों वापस आते हैं, राजा साहब से बात होती है कि मैं सोच रहा हूँ एक बार उस जगह को भी थोड़ा चेक कर लूँ। तो राजा साहब को भी एक उम्मीद जागती है, बोलते हैं हाँ चेक कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी स्टाफ रात में वहाँ पे जाएगा, तो आपको अकेले ही करना होगा। तो ठीक है, बोला कि मैं चेक कर लूँगा, नहीं कुछ मिला तो अपनी रात में अच्छी सी नाइट हो जाएगी, कैंप फायर कर लूँगा, अकेले ही कर लूँगा। वो अपनी सारी चीज़ें ले लेता है, पूरा बैग पैक कर लेता है, सारी चीज़ें जो भी उसे चाहिए, गैजेट चाहिए, जो भी चीज़ें। अब वो वहाँ पे जाता है, शाम में वहाँ पे जाता है शाम में वहाँ पे जाता है, अपना सारा सामान लेके। राजेश फिर शाम में अपना बैग पैक करता है, शाम में पूरा जो भी चीज़ें उसे चाहिए, पार्टी के लिए भी 1-2 बियर बॉटल वगैरह रख लेता है, ऐसे जाता है। वो कैंपिंग करता है, उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है, वो ऐसे ऐसे करके चारों तरफ देखता है, महल के अंदर जाता है, कोने कोने में जाता है, कहीं से कुछ नहीं मिलता। फिर वो ऐसे ही, जो जैसे नहीं होता ना, बहुत बड़े महल होते हैं, उनके हॉल होते हैं, वहाँ पे हॉल होता है, और सेंटर टेबल पड़ी होती है। वो सेंटर टेबल किसी मार्बल की या किसी ग्रेनाइट की, बहुत ही खूबसूरत पत्थर की थी, और बड़ा गंदी सी हो रखी होती है। वो वहीं बैठ जाता है और लाइट जला लेता है, उसके पास एक इमरजेंसी लाइट लेके गया होता है, जला लेता है, बैठ जाता है, बहुत काफ़ी देर तक ऐसे ही अपनी पावर्स को यूज़ करता है, मंत्र पढ़ता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो बोलता है कि चलो कुछ तो है नहीं, पार्टी कर ली जाए। तो अपना ऐसे चिप्स वगैरह निकालता है, खाता है, बियर की बोतल निकालता है, कैन खोलता है, पीता है, आधी बोतल हो जाती है। फिर उसे कुछ अजीब, मतलब ऐसे लगता है कि हवा सी चल रही है या कुछ साउंड से हो रहे हैं। वहाँ पे कोई लाइट तो थी नहीं, किसी भी तरीके की एनर्जी तो थी नहीं, तो कुछ ऐसा उससे फील हो, पर धीरे धीरे से उसे हवा के मूवमेंट से, झोंके से फील होने लगता है। अब वो हवा के झोंके बढ़ते जाते हैं, हवा के झोंके बढ़ते जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। वहां पे कई सारी चीजें जो इधर उधर पड़ी होती हैं वो हवा में उछलने लगती हैं, इधर से उधर उड़ने लगती हैं, क्योंकि बहुत कोई ऐसा चीजें तो होती नहीं है कि पुराना होता है, कभी ऐसा यूज नहीं हुआ, फर्नीचर नहीं, पर बहुत सारी चीजें ऐसी
पड़ जाती हैं, लकड़ी ये वो, दिन में लोग आते हैं, कोई कुछ न कुछ पड़ा होता है, वो सामान उछलने लगता है, बहुत सारा सामान उड़ उड़ के उसके ऊपर गिरने लगता है। अब उसे रियलाइज होता है कि नहीं कुछ तो है। अब उसकी साइकिक रीडिंग्स उसे बताने लगती हैं उसकी साइकिक रीडिंग कि कुछ तो है। फिर वो उससे डिसाइड करता है कि अब मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी पावर है जो या तो हमसे इफेक्ट नहीं हो रही या हमसे बिल्कुल हाइड हो रही है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि मैं इसे चैलेंज करता हूँ, तो अगर कोई पावर होगी तो वो सामने आएगी। अब वो चैलेंज करता है, कोई है, जो भी है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं भी देखूं कितने पावरफुल हो तुम। अभी वहां पे ना काफी डार्क हो रखा होता है, उसकी लाइट जो जितनी इमरजेंसी लाइट होती है ना, उतनी ही लाइट में के अलावा चारों तरफ हल्का सा अंधेरा सा ही था। तो उसे दिखता है कि बहुत लंबा चौड़ा 8-10 फीट का, करीब 7-8-10 फीट का लंबा चौड़ा एक साया सा बनता है, जो कि ऐसे बिल्कुल डार्क, जितना हम काला सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा काला, जो उसे बिल्कुल 3D से विजिबल हो रहा था, अंधेरे में भी इतना काला कि उसे क्लियर समझ में आ रहा था। अब वो राजेश सोचता है कि ये कुछ तो है जो हमें नहीं पता चला, ये बहुत ही खास है, इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। उससे पूछता है कि कौन हो, क्या हो। अब वो काला साया उसे कोई जवाब नहीं देता, पर ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, चारों तरफ धूल, आई मीन जैसे हवा चले बहुत तेज, और बहुत तेज आंधी जैसी हवा चलने के बाद जैसा माहौल बनेगा, चीजें उड़ रही हैं, उसके ऊपर गिर रही हैं। एक कुछ सोफा सा पड़ा था वहां पे, पुराना टूटा फूटा, वो एकदम उड़ा और सीधा उसके ऊपर आके गिरा। ये राजेश बहुत फिट होता है जैसे मैंने बताया, तो इमीडिएटली जम करके हट जाता है। अब ये पर इसे ये बहुत पूजा पाठ भी करता होता है हमेशा से, तो ये अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर तुम में वाकई में शक्तिशाली हो तो तुम अपना असली रूप दिखाओ मुझे, ऐसे अंधेरे में काले काले छुपे क्यों। जब जिस वक्त ये बात बोलता है, ये चैलेंज देता है, वो जो काला एकदम से साया होता है वहां पे धीरे धीरे रोशनी होने लगती है, और वो एकदम से जो 8-10 फीट का बिल्कुल चमकता हुआ सफेद पूरा एक आकृति बन जाती है। और वो आकृति ऐसी होती है, उसे देख के ना तो इसे डर लग रहा है, ना इसे बहुत खुशी हो रही है, अजीब सा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है, जो आज तक इसे कभी फील नहीं हुआ, किसी भी रिसर्च में इसे फील नहीं हुआ, किसी भी एंटिटी के साथ काम करते हुए इसे फील नहीं हुआ। पर वो जो भी थी शक्ति, बहुत नाराज थी, बहुत क्रोधित थी, और वो इस पे अटैक करे जाती है। अब फिर ये दिमाग में और आता है, ये उसे दूसरा चैलेंज करता है, बोलता है अगर ऐसे तो तुम्हारे पास नेचुरल पावर्स हैं, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तो तुम्हारी जो कभी भी जो तुम्हारी असली पावर रही होगी जब तुम इंसान रहे होगे, उस उस पावर के साथ आओ, मुझसे लड़ाई करो, मुझसे जीतो, तो मैं जानूं। इतनी नेचुरल सुपर नेचुरल पावर से तो क्या क्या फर्क पड़ता है, जीत ही जाओगे। तो फिर क्या होता, वो एकदम से जो अभी एक वाइट बिल्कुल शैडो था चमकता हुआ, वो एक शेप में बदल जाता है, एक धोती कुर्ता पहने हुए एक 6.25 फीट का एकदम पहलवान टाइप आदमी होता है, और वो इसे बोलता है आओ हम द्वंद्व करते हैं, मल्ल करते हैं। और ये फिर चला जाता है, क्योंकि ये चैलेंज दे चुका होता है, इसे जाना होता है, ये उसके पास जाता है। बहुत देर तक इसने भी रेसलिंग करी हुई होती है, अब इससे रेसलिंग करता है, दोनों में बहुत देर तक रेसलिंग होती रहती है, पर ये उस आदमी की ताकत को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, और लड़ते 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 कई घंटे तक ये अपनी पूरी ताकत तक लड़ता रहा और बेहोश हो गया। फिर जब आंख खुलती है इसकी, तो देखता है कि राजा जी के घर में है, उनके किसी कमरे में। पीए से पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो बोला कि आप तो वहाँ पे सो रहे थे महल के बाहर, जहाँ पे आपने कैंप फायर करी थी, तो ऐसे लगा कि आपने कुछ बहुत ज्यादा दारू वारू पी ली है तो बेहोश हो गए, तो हम लोग ले आए। राजेश अपने पूरे शरीर को देखता है उसे कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, जबकि जब वो उसके साथ कुश्ती लड़ रहा था
तो उसके बहुत चोटें लगी थी, बहुत, कई हड्डियां टूट गई थी, सब कुछ हो गया था। ये भी थोड़ा जुनूनी टाइप बंदा है ना, तो आप समझ सकते हो जो जुनूनी होता है वही ऐसे काम करता है। ये जुनूनी था कि जो ऐसी एक पावर के साथ वो चैलेंज पे चैलेंज दिया जा रहा था। कई हड्डियां टूट गई थी, पैर में चोट लगी थी, पसलियां टूट गई थी, और उसे भी कोई भी चोट नहीं थी। भी बहुत ही इसके दिमाग में सवाल पे सवाल होते जा रहे थे। था क्या, वो कौन था, ऐसी कौन सी पावर थी जो किसी को नहीं दिखती है, किसी को और को महसूस नहीं होती है, खाली राजकुमार को परेशान करती है, और मुझे कभी नहीं दिखी, कल रात में भी नहीं दिखी, फिर अचानक एकदम से कैसे आ गई, क्यों आ गई। बहुत सवाल थे, पर कोई उसके पास जवाब नहीं था। पर ये बात उसने राजा को भी नहीं बताई, क्योंकि राजा को भी कुछ पता नहीं चला, और नॉर्मली ये चुपचाप चला आया, जैसा इसका प्लान था उस हिसाब से तो नहीं आ पाया, पर नेक्स्ट डे चला आया। अभी आता है, कई दिन तक कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है, अपने दूसरे जो इसके असाइनमेंट हैं उनमें लग जाता है, इसे पेमेंट भी आ जाती है। फिर एक हफ्ते के बाद एक अघोरी इसके घर के दरवाजे के सामने से गुजरता है, तो वो ऐसे ही मांगता है जैसे एज यूजुअल भी मांगते हैं, तो ये दे देता है, कुछ पैसे निकाल के दे देता है। फिर अघोरी वो पैसे से वापस कर देता है, कुछ ऐसे ऐसे जादू सा करता है, कुछ पत्थर से बना के इन्हें दे देता है, और बोलता है कि तुम्हारे लिए दिमाग में बहुत सवाल चल रहे हैं। हाँ, ये बोलता है बहुत सारे सवाल हैं, तो ठीक है, जवाब मिल जाएंगे। अघोरी बोलता है नहीं, मैं उन सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं उन सवालों की बात कर रहा हूँ जो तुम उस राजा के पुराने महल में देख के आए हो। अब एकदम से झटका लगता है, बहुत झटका लगता है राजेश को, ऐसा क्या है। पर वो भी जानता था कि अघोरियों के पास बहुत ताकत होती है, बहुत सिद्धियां होती हैं, और ये खाली भीख मांगने नहीं आया होगा, ये मुझे कुछ बताने ही आए होंगे। तो वो हाथ जोड़ता है, बोलता है बाबा आप बताओ क्या बताना चाहते हो। तो वो बताता है कि जिनसे तुम मिले वो बहुत पावरफुल थे, तो तुम भी समझ गए होगे क्योंकि तुम भी बहुत सिद्ध हो, पर तुमने ये सोचा तुम्हें कोई चोट क्यों नहीं लगी, और जो इतनी चोटें लगी वो सब सही कैसे हो गई, कभी तुम्हें महसूस कोई क्यों नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। बोला हाँ ये सारे सवाल हैं, तो आप बताओ, जवाब दो। तो वो बोलते हैं कि मैं इसका जवाब देता हूँ, तुम्हें कुछ बता के अपने आप मिलेगा। तो बोलते हैं कि ये जो राजा का जो महल है नया वाला, ये करीब 100 साल पुराना होगा, 125 साल पुराना, और पुराना महल करीब 150 साल पुराना होगा। ये बात 150 साल पहले की है। उस इलाके में जो राजा था वो अपने नए महल के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो ऐसे ही वो चारों तरफ ढूंढता रहा, उसके लोग गए, ढूंढने गए, देखा, तो उन्हें वो पहाड़ी बहुत खूबसूरत लगी, और वहां पे उन्होंने महल बनाने का प्लान किया। जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, और एक छोटा सा आश्रम सा बना है। वहाँ पे कुछ ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, और मल्ल पहलवानी करते हैं। तो राजा ने की तरफ से उन्हें मैसेज दिया गया कि आप इस जगह को खाली कर दो, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि देखो ये तो प्राकृतिक स्थान है, और अब ये ईश्वर का स्थान बन गया, हम इसे नहीं छोड़ सकते। राजा वैसे तो बहुत अच्छा था, पर बहुत जिद्दी और बहुत हठी था। जब उसे ये पता चला तो उससे बहुत क्रोध आया। वो अपने उसने जो भी उसका सेनापति था उससे बोला कि कैसे भी करके मुझे वो जगह चाहिए, और वो अपने 100-200 लोगों को लेके चला जाता है उसका सेनापति। अब वो उन जितने भी लोग थे वहाँ पे, ब्राह्मण लोग थे और उनके जो मुख्य थे, उनसे बोलता है कि खाली करो, नहीं तो राजा का आदेश है तुम सबको से जबरदस्ती खाली किया जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो उन पे आदेश दे देता है उनका सेनापति, सब लोग उस पे अटैक कर देते हैं। तो जितने भी 15-20 ब्राह्मण होते हैं आखिर तक लड़ते हैं, और सारे के सारे मारे जाते हैं। और फिर उसके बाद उसी जगह पे वो राजा महल बनवाता है, बहुत भव्य महल बनवाता है, बहुत भव्य, जो उसका स्वप्न था। पर होता क्या है कि वो उसमें रह नहीं पाता, क्योंकि उसमें से जो वेद पाठी ब्राह्मण थे वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे कर्म करते थे, वेद पाठी थे, और हनुमान जी के भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, पर उनकी असामयिक अकाल मृत्यु हुई थी।
तो सारे के सारों में से जो प्रधान जो मुख्य ब्राह्मण थे वो बनते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव बनते हैं, बाकियों की किसी की मुक्ति हो जाती है और कोई दूसरा जन्म लेके अपना आगे बढ़ता है, पर उन वो बन जाते हैं ब्रह्मदेव और उनका वहीं पे होता है वास। और वो वहाँ पे राजा को रहने नहीं देते हैं। राजा बहुत कोशिश कर लेता है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मदेव को देवों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन पे आप तंत्र करके कैसे भी करके इन पे काबू नहीं कर सकते हैं। इन्हें आप खुश कर सकते हैं, और खुश तो वो राजा कर नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्हें पहले ही बहुत नाराज कर चुके। तो वो किसी भी तरीके से उस महल में रहने नहीं देते। अप्रिय घटनाएं होती, ये जैसे ही जाने का प्लान करते, कुछ करते, वो कुछ न कुछ इतना भयंकर हो जाता। फिर उसके जो राजगुरु थे राजा के, उन्होंने बता भी दिया कि अब ऐसा है, यही एक तरीका है कि तुम इस जगह को छोड़ दो। तो वहाँ पे जाके उनके राजगुरु पूजा करते हैं, उन्हें खुश करते हैं और उनसे विनती करते हैं ब्रह्मदेव से कि इन्हें रहने तो दो, ये तुम्हारे इस पूरे इलाके में नहीं आएंगे। तो ब्रह्मदेव उन्हें बोल देते हैं ठीक है, जो इन्होंने गलती की आपने बोला, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, पर एक चीज़ ध्यान रहे कि इनके वंश का कोई भी यहाँ पे इस इलाके में आके कोई अनुचित कार्य ना करे। अगर किया तो वो भी दंडित होगा, नहीं तो मैं किसी को दंडित नहीं करूँगा। राजा नया महल बनवाता है, वहाँ पे सब रहते हैं, कभी कोई नहीं जाता है, जाता भी है तो कोई गलत काम नहीं करता है। अब होता क्या है कि इनका जो नया राजकुमार जो बाहर से गया होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें करता है, कुछ ऐप भी लग जाते हैं। ये नए महल में जाता है, वहाँ पे पार्टी करता है, मदिरा पान करता है, सब करता है। वहाँ पे फिर वो ब्रह्मदेव इससे क्रोधित हो जाते हैं और फिर दंड देते हैं। और यही वजह तुम्हारे साथ भी हुई, क्योंकि तुमने भी कुछ वहाँ पे ऐसा किया जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। वो क्रोधित हुए। राजेश पूछता है, तो एक बात बताइए महाराज, उस राजकुमार ने वही काम किया तो उसे इतना दंडित कर रहे हैं, अभी तक दंडित कर रहे हैं, मैं कैसे बच गया? तो बोलते हैं उसकी दो वजह हैं। एक तो उसने गलत काम किया, वो एक गलत परिवार, एक ऐसे परिवार से आता है जिससे वो पहले से ही नाराज थे। और दूसरा उसने गलत काम किया। तीसरा वो कोई ऐसा धार्मिक काम नहीं करता, ईश्वर की उपासना नहीं करता, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम ईश्वर की उपासना करते हो, गलत काम ऐसे नहीं करते हो। और एक चीज और तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारा जो रक्त है वो उन्हीं ब्रह्मदेव के वंश कुल से है। इसलिए भी उन्होंने तुम्हें खाली अपनी पहचान कराई, अपना अस्तित्व दिखाया, और जब तुमने उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। तुम्हारे ऊपर तो उनका आशीर्वाद है। बाकी उन राजा को समाचार भेज देना कि क्षमा मांगे, राजकुमार से बोले क्षमा ले, सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाएगा। तो राजेश उन्हें प्रणाम करता है, पैर छूता है और बाबा चले जाते हैं। राजेश तुरंत वो मैसेज देता है राजा के पीए को और कम्युनिकेट करता है। तो राजा जी भी वही करते हैं। प्रिंस जाता है, माफ़ी मांगता है, वहाँ पे जो भी पूजा वगैरह उनके कुल के हिसाब से होती रही होगी वैसे करता है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ही अलग थी। अभी तक ज़्यादातर स्टोरीज ऐसी होती हैं कि डर लग रहा है लोगों को, भयानक चेहरे, नेगेटिविटी, ये अलग है। ये सुपरनेचुरल तो है पर डरावनी नहीं है। आई होप आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें।